Assalamualaikum dear students, my name is Rida Khalid. How are you all? I hope you're all doing very well. Students, आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक के बारे में जो कि है ग्रेड 4 के लिए. सो ग्रेड 4 आज तैयार हो जाए, हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 3 जो कि है गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में. चलते हैं बोर्ड की तरफ जहां आज का लेसन स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि लेसन 3 हम इससे पहले वाले लेसन में स्टार्ट कर चुके हैं. ठीक है, ये लेक्चर एक और लेक्चर में कर रही हूँ जिसके अंदर लेसन नंबर 3 का बाकी का पार्ट कर रहे हैं हम. ठीक है, दिस इज वी कैन कॉल इट लेसन नंबर 3B. ठीक है, रीडिंग का हम जो बाकी का पार्ट रह गया था, बाकी की एक्सरसाइज रह गई थी, उसको हम आज करेंगे कंप्लीट. हम रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से कि लेसन 3 में एक्चुअली था क्या. ये पूरा यूनिट किस बारे में है? ये पूरा यूनिट है बायोग्राफीज के बारे में. ठीक है, बायोग्राफीज में आपको बता चुकी हूँ क्या होती है. बायोग्राफी होती है अ पीस ऑफ राइटिंग दैट इज रिटन अबाउट अ पर्सन्स लाइफ बाय समवन एल्स. किसी शख्स के बारे में कोई दूसरा शख्स जब पूरी एक स्टोरी यानी उसकी लाइफ हिस्ट्री लिख रहा है, वो कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, उसने क्या किया, स्कूलिंग कहाँ से हुई, कॉलेज कहाँ से गया, क्या हुनर या क्या एबिलिटीज, क्या क्वालिटीज उसके अंदर थी, हर एक चीज जब आप उस पीस ऑफ राइटिंग में लिख दें तो वो हो जाती है बायोग्राफी. ये एक टाइप ऑफ राइटिंग है. हम क्रिएटिव राइटिंग में एक दफा लिखेंगे भी इसको. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, हमने रिविजन कर लिया कि बायोग्राफीज क्या होती हैं. हमने कल इस लेसन में बायोग्राफीज 3 किस्म की पढ़ी थी. ठीक है, 3 डिफरेंट स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ी थी और तीनों की लाइफ हिस्ट्री डिफरेंट थी. एक चीज उनमें कॉमन ये थी कि तीनों बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स थे. ठीक है, अब उनके नाम मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं, आप इनको मेरे साथ पढ़िएगा. सालिम शाह जो कि एक चेस प्लेयर था, ही वाज ओनली 14 इयर्स ओल्ड. ठीक है, जेनिफर पाइक्स वायलिन प्लेयर थी, इनकी भी एज 12 इयर्स थी. ठीक है, उसके बाद ग्रेग स्मिथ हमारा एक ब्रेनी स्टूडेंट है जिन्होंने एज 14 और 15 के अंदर PhD इन मैथमेटिक्स कर ली है. यानी कि दिस चाइल्ड इज एक्सट्रीमली गुड इन मैथ्स. इनको बहुत छोटी उम्र से ही हर तरह की बुक, हर तरह की टेक्स्ट को याद करने की आदत थी. इनके अंदर एक हुनर था जिनकी वजह से ये जो ग्रेग स्मिथ साहब हैं ये हो गए बहुत फेमस और उनके ऊपर लिखी गई एक बायोग्राफी. सो ये बायोग्राफीज हमने कल पढ़ ली थी. आज हमने कर ली इसके रिविजन. इससे रिलेटेड हमने कर लिए थे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आंसर्स और कुछ हमने किए थे इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को सॉल्व. आज हम बात करने वाले हैं मजीद एक एक्सरसाइज के बारे में जो कि है हमारे इनकम्प्लीट सेंटेंसेस की, जिनको हमने पढ़ना है और एक्सरसाइज 1 में यानी कि जो हमारी बायोग्राफीज थी उनको रीड करके एक दफा दोबारा से इन सेंटेंसेस को करना है कंप्लीट. चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ जहां आज का काम स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, बोर्ड पे आप देख रहे हैं कि मैंने सारे सेंटेंसेस लिख दिए जिनको हमने करना है आज कंप्लीट. ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम बात स्टार्ट करते हैं. मैं पढ़ देती हूँ. हमारी जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज नंबर 4. कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स फ्रॉम एक्सरसाइज 1. अब एक्सरसाइज 1 हमारी क्या थी? एग्जैक्टली एक्सरसाइज 1 हमारी थी बायोग्राफीज. वो तीनों बायोग्राफीज जो हम कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. ही वाजंट डैश बिफोर द मैच, ही वाज वेरी रिलैक्स्ड. ठीक है, अब वो क्या इस सेंटेंस में क्या फिल करेंगे हम? वो वर्ड के इसका मीनिंग देख लेते हैं. ही वाजंट डैश कि वो डैश नहीं था, बिफोर द मैच यानी मैच से पहले, ही वाज वेरी रिलैक्स्ड यानी कि वो बहुत सुकून में था, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं था. सो परेशान की इंग्लिश क्या होगी? एग्जैक्टली, ही वाज नॉट या ही वाजंट टेंस्ड. और देयर इज अनदर वर्ड यू कैन राइट, वरीड. ठीक है, नंबर 2. Aisha dashed to beat the other girls. It wasn't easy, but she succeeded. आयशा क्या करना चाह रही थी? दूसरी लड़कियों को मात देना चाह रही थी प्ले में, किसी खेल में. It wasn't easy, but she succeeded. So क्या करेंगे? She wanted to. ठीक है, she wanted to beat the other girls. It wasn't easy, but she succeeded. Number 3. I studied the problem, but I couldn't dash the answers. ठीक है, मैंने उस प्रॉब्लम को स्टडी कर लिया, पढ़ लिया, लेकिन मुझे उसके जवाब नहीं मिले. अब मिले यानी इसकी इंग्लिश क्या होगी? फाइंड. I could not find the answer. Number 4. He has a dash for languages. He has learned 3 already. He has a, the word that I am writing here, it's a new word for you. आपके लिए एक नया वर्ड है, thirst यानी कि प्यास. यानी इसको हम कहते हैं कि उसको बहुत शौक है नॉलेज का, लैंग्वेजेस सीखने का. ठीक है, he has a thirst for languages. He has already learned 3. Okay. Number 5. He fell off the wall and dashed his foot. Exactly, he hurt his foot. H-U-R-T, hurt. Number 6. She is the dash child of our class. She always gets top marks.
शी इज द which child? Good child, favorite child? Favorite child, very good. Or you can say she is the talented child. ठीक है, जो favorite child था वो कौन था जी? She was very talented. Number 7, he has a good dash. He can remember everything. Very good. He has a good memory. क्योंकि क्या है जी, उसका ब्रेन बहुत अच्छा है, वो की मेमोरी बहुत अच्छी है. He can remember everything. ठीक है, ये हो गए हमारी इनकम्प्लीट सेंटेंसेस. बिल्कुल कंप्लीट. अगर आपने ये काम नहीं किया, वीडियो को अभी पॉज करें, यहाँ से अपने आंसर्स को मैच करें और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग इट स्टूडेंट्स. चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ जहां करते हैं आज की लास्ट एक्सरसाइज को सॉल्व. सो स्टूडेंट्स, लास्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज नंबर 5 व्हिच इज अबाउट व्हाट अबाउट यू. डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन द क्लास. अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हमेशा ऐसी एक्सरसाइज अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ या अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स के साथ खेलते हैं. ठीक है, अब आपने क्या करना है, यू हैव टू डिस्कस दीज क्वेश्चन. आपने क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस को आपने ये करना है, आपने पूछने हैं अपने सिबलिंग से, अपने बहन भाइयों से, यानी कि अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ भी आपने इन क्वेश्चन को करना है डिस्कस. क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ. व्हिच यंग पर्सन वुड यू लाइक टू मीट एंड व्हाई. अब देख, जो हमने 3 बायोग्राफीज पढ़ी थी, उन तीनों के अंदर से आप किस शख्स को, किस स्टूडेंट को सबसे ज्यादा मिलना पसंद करेंगे और क्यों. ठीक है. नंबर 2, व्हाट क्वेश्चंस वुड यू लाइक टू आस्क देम एंड व्हाई. कौन से सवाल ऐसे हैं जो आप उस खास स्टूडेंट से पूछना चाहेंगे और क्यों. ठीक है. नंबर 3, व्हाट वुड यू आस्क देम टू डू. आप उनको क्या करने के लिए कहेंगे आपके लिए. ठीक है. बोर्ड पे ये बबल जो मैंने बनाया है, ऐसा ही बबल आपकी बुक के इन क्वेश्चंस के नीचे दिया गया है. ठीक है. आप इस बबल के अंदर दी गई जो एग्जाम्पल है इसको एक दफा पढ़ेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने आंसर्स कैसे करने हैं. आइए इसको पढ़ते हैं. I'd like to meet Salim because I play chess too. I would ask him to teach me how to play better chess. So this guy here, ये जो लड़का यहाँ पर जिसने ये बात लिखी है, वो कह रहा है कि मैं सालिम से मिलना चाहूंगा क्योंकि मैं भी चेस का प्लेयर हूँ और क्योंकि सालिम एक बहुत छोटी उम्र में चेस प्लेयर, बहुत अच्छे चेस के चैंपियनशिप उसने जीते हैं, तो वो मुझे सिखाएगा कि चेस को मजीद अच्छे तरीके से कैसे खेल सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेसन और लेसन नंबर 3 यहाँ होता है बिल्कुल कंप्लीट. हमने रीडिंग कर ली, हमने देख लिया बायोग्राफीज क्या होती हैं, हमने उनसे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर दिया. उम्मीद करती हूँ कि एक्सरसाइजेस आप सॉल्व कर चुके हैं. अगर नहीं तो वीडियो को रिवाइंड करें और जाके वो एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज.